एमवी कैंप प्लूटो पर ड्रोन अटैक के बाद भारतीय नौसेना अरब सागर और लाल सागर में सुपर एक्टिव हो गई। एक के बाद एक कई जहाजों की तैनाती वहां कर दी गई। आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची, आईएनएस मोरमुगाव, आईएनएस चेन्नई और आईएनएस विशाखापट्टनम पांचों गाइडेड मिसाइल विध्वंसक लाल सागर में तैनात किए जा चुके हैं। बड़ी बात यह है कि इन विध्वंसक में ब्रह्मोस लैंड अटैक मिसाइल तैनात की गई। इसके अलावा समुद्री स्थिति पर हवाई नजर भी रखी जा रही है। भारतीय नौसेना बोइंग P-8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट और प्रेडेटर ड्रोन के अनआर्म्ड वर्जन का उपयोग कर निगरानी की जा रही है। वहीं अगर अब बात करें जो जहाज लाल सागर में तैनात किए गए हैं उनकी खूबियों की, तो स्वदेशी आईएनएस कोची रडार से बच निकलने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें अत्याधुनिक हथियार लगे हैं। ये लीडिंग सुपरसोनिक और ग्राउंड टू ग्राउंड तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। आईएनएस कोलकाता बेहद ताकतवर माना जाता है। ये भी लंबी दूरी तक भूमि से भूमि तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। बात करें आईएनएस मोरमुगाव की, तो ये विशाखापट्टनम श्रेणी के स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज का दूसरा जहाज है। मोरमुगाव 7400 टन का जंगी जहाज है और समुद्र में इसका सामना करना हुतियों के बस की बात नहीं है। बात करें आईएनएस चेन्नई की, तो इसमें 6 तरह के आधुनिक सेंसर्स हैं, 3 तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डिकॉय सिस्टम से लैस है। आईएनएस चेन्नई 32 बराक 8 और 16 ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है। ये बेहद घातक है। वहीं आईएनएस विशाखापट्टनम भी बेहद घातक माना जाता है। इसमें एंटी एयर वॉरफेयर के तौर पर 32 बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल लगी है। मतलब ये कि हुतियों की कोई भी गलती और उन्हें फिर ब्रह्मोस का सामना करना पड़ेगा। दरअसल ये सारा मामला इसलिए बढ़ा क्योंकि हमास के समर्थन में हुती विद्रोही लाल सागर में उत्पात मचा रहे हैं। लगातार वो कमर्शियल शिप्स को टारगेट कर रहे हैं और उन जहाजों को या तो वो हाईजैक कर रहे हैं या फिर उनकी लूटपाट। अगर उनके किए गए हमलों को देखा जाए तो 19 नवंबर को हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में यूके के कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद 3 दिसंबर को हुती विद्रोहियों ने अल मंदेब स्ट्रेट में 2 इजरायली जहाज को निशाना बनाया। फिर 12 दिसंबर को हुती विद्रोहियों ने नॉर्वे की टैंकर स्ट्रिंड्रा पर एक एंटी शिप मिसाइल से हमला किया। इसके अगले दिन 13 दिसंबर को बॉब अल मंदेब स्ट्रेट पर एक और हमला हुआ। फिर 23 दिसंबर को अरब सागर में एमवी कैंप प्लूटो पर ड्रोन अटैक। ये जहाज भारत आ रहा था और इसके बाद कई जहाजों पर ऐसे हमलों की कोशिश। एमवी कैंप प्लूटो पर ड्रोन अटैक के बाद भारतीय नौसेना सुपर एक्टिव हुई, लेकिन हुतियों के इन हमले से अमेरिका, फ्रांस, कई देश परेशान। हुती लाल सागर में इसलिए हमला कर रहे हैं ताकि और देशों के जरिए इजराइल पर दबाव बना सके और इजराइल हमास पर हमला रोक दे। मगर इस बीच हुतियों ने गलती ये कर दी कि उन्होंने भारत आ रहे जहाज पर हमला कर दिया। अमेरिका पहले से ही हुतियों का जवाब दे रहा था। अब भारत भी सुपर एक्टिव हो चुका है। देखा जाए तो भारत के जो 5 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक लाल सागर पहुंचे हैं, इनके पहुंचने के बाद वो एक बार नहीं 100 बार सोचेगा कोई भी गलत हरकत करने से पहले। ये 5 विध्वंसक बेहद घातक हैं और हुतियों का जवाब देने के लिए बेहद सक्षम भी। इनको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।